ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है 17 अप्रैल 2022। अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। जितनी भी अनुभूतियाँ करनी हैं, प्राप्ति करनी है, उसका आधार हो गया पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ रूहानियत है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणाएं हैं, उस धारणा रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। अगर वो धारणा होगी तो धारणा प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती। सूरत और मूरत। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता। निरंतर अंतर, अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूति भी, प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः और निरंतर चेहरे पर दिखाई देती। पवित्रता की रूहानी नियमों, रूहानी नीति के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। पवित्रता की रूहानी नीति के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानियत, आत्मिक और रूहानियत बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जा सकता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म, रूहानी कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उसके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं, लेकिन यह मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है उसका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइलेंस साइंस के साधन, और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन तो ब्रह्मचारी आत्मा साइलेंस के साधन व ज्ञान के साधना के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपना
साधना का स्वरूप में कार्य में लेते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना का आधार से साधनों को कार्य में लेते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहती है, हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात के मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसीलिए खुशी कम हो गई। अर्थात सेवा का शोक का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका क्या कारण है? कभी कैसे कभी क्या ये सब अनुभव करने लगते हैं। पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? इसका कारण यह है कि साधना की स्थिति में रहे, साधनों को कार्य में नहीं, साधना की स्थिति में रहे, साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई न कोई आधार से अपनी उन्नति का आधार बना देते, कोई न कोई आधार को अपना उन्नति का आधार बना लेते, और वह आधार हिलता तो उमंग उत्साह भी हिल जाता। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते। बाप बीच से निकल जाता और आधार को फाउंडेशन बना देते। इसीलिए हलचल क्या होती? यह होता तो ऐसे नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होता। यह तो बहुत आवश्यक है। ऐसे अनुभव होने लगता। साधन और साधना का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसीलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की बैलेंसिंग अनुभव नहीं करते। बाप का ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वह आशीर्वाद का अनुभव नहीं करते। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधना द्वारा सफलता मिल जाता तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। साधना अर्थात शक्तिशाली याद अगर शक्तिशाली है तो साधना ठीक है। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है। दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर दोनों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर
आराधना चलती है। पहले भी सुनाया, कभी तो याद करते लेकिन कभी फिर फरियाद करते। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले को आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगी लेकिन अनेक गुना बढ़ जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे इसमें टकराव होती है। आप कोई भी हलचल में स्थान पर बैठो तो क्या होता है? हलचल के स्थान पर ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उठते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसीलिए ये थक जाते हो या बोर हो जाते हो। फिर सोचते हो क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उनके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। जो कुछ भी दे, हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्त होती रहती। हर समय प्राप्ति, संगम युग में हर समय बाप वर्षा और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते, तो प्राप्ति में खुशी होती और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने की नॉलेजफुल बन गए ना। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप दादा द्वारा मिल हुआ है। अब आपकी अपनी ज़्यादात है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है ना, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता या कम किया जाता? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना है। पहला नंबर है शो की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। वाणी एक है, वाणी द्वारा सेवा दूसरी है, मनसा सेवा भी विशेष, चौथा यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा स्थान कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करना चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाता सबके जमा होते हैं। सेवा करने से 3 प्रकार से हमारा खाता जमा होता है। वो 3 प्रकार क्या है? मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पित हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपनी अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता तो खाते में बोझ जमा होता, और इकोनॉमी करता तो उसका धन के खाते में जमा हो जाता। यज्ञ का एक एक कण मोहर के समान है।
अगर यज्ञ की दिल से देखावे से नहीं इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहर इकट्ठी होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती तो उसमें से उसका भी शेर जमा होता है। इसीलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते में परसेंटेज अच्छी होना चाहिए। कोई समझते हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज होने से नहीं होगा, कम होती है, लेकिन यह तो बहाना चल नहीं सकता। वाणी की सेवा अगर वाचा और कर्मणा की इकट्ठे सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठे सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। इतना बड़ा बाबा वो दे दिया। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भल आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते को 100% चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए। सिर्फ स्थूल सेवा की कर्मणा सेवा नहीं करते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह कर्मणा के खाते में जमा हो जाता तो कईयों की 3 खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होते कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भल रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसे उलझना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएंगे, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसीलिए इस यज्ञ सेवा में भल बहुत करो, लेकिन यह 3 प्रकार के खाते और 4 प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा के तरफ भारी हो जाए और मनसा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होती है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खाते को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ता संकल्प करने वाले, सदा उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा बाप के प्यारे आज माँ का दिन मनाने आए हैं। तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी
दिल से याद प्यार और नमस्ते। मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसीलिए ड्रामा अनुसार जिन्होंने बार बार गोल्डन चांस मिलते उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता, फल भी मिल रहा है, वह बल सेवा करा रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा मुरली कौन सुनता? मधुबन वाले। वे तो गिनती से मुरली सुनते और आप सदा ही मुरली सुनते रहते हो, सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी नंबर 1 हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है और नंबर 1 करना है, किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाता नंबर 1 फल देने वाले, एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियाँ चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक नंबर 1 मिलती है, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 बनने की निशानी हर बात में नंबर बनती। अगर 1 विजयी है तो 1 जरूर है, 1 कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारक, सेवा की सर्टिफिकेट तो बहुत मिलती, और कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो और तीसरा परिवार पसंद हो। यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेनी है, ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो, दिल पसंद का दूसरा न हो, तीसरा, तीनों ही चाहिए। प्रभु पसंद, दिल पसंद और क्या? पहला तो चाहिए अपने पुरुषार्थ दिल पसंद, दूसरा प्रभु पसंद और तीसरा परिवार पसंद हो। तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेनी है, ऐसे नहीं यह सर्टिफिकेट हो, दिल पसंद का दूसरा न हो, तीसरा, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया उसको कहते हैं बाप पसंद। और यह है प्रभु पसंद की सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल वही बाप की दिल हो, जो बाप की दिल वही मेरी दिल। अपने हद की दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाबा को दिल है वह मेरी दिल है, मेरा दिल नहीं। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। ये है कितनी बड़ी कला, जो बाबा को पसंद वही मुझे पसंद। पसंद इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता की सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाइड भी होता है, बड़ों से वेरीफाइड भी कराना पड़ता है। बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यहाँ सबको राजी कराना है, तो जो साथ रहते उससे सर्टिफिकेट को वेरीफाइड कराना पड़े। बाप से ज़्यादा रहम दिल है ना, तो जहाँ जी हाँ जी कह देते। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न, सेवा भी
सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन तीनों सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना है। कौन सा तीनों? प्रभु पसंद, स्वयं पसंद और लोक पसंद। भारतवासियों से ऐसे अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए। ऐसा अनुभव हो रहा है कि बाप सुखदाता है और हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी सुखी हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, बाप सुखदाता के बच्चे के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख शांति शक्ति खुशी आपका खजाना, बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक हो गए। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिले जाए तो कितनी खुशी होती है। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ फिर से मिलता तो कितनी खुशी होती। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसीलिए बहुत खुशी है। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो जितना भी लेवे अखूट है। इसीलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग है? संगम युग खुशियों का युग है। खजाने ही खजाने हैं। जितने खजाने चाहे उतना भर सकते हो। धनवान भव, सर्व खजाना भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती। माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। जो सावधान होशियार होता उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता उसका खजाना लूट लेते। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते तो चोरी हो जाती। अलबेले हो गए, सदा होशियार सदा जगती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया 21 जन्म के लिए। गारंटी कि ये खजाना साथ रहेगा। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता, तो यह गारंटी कार्ड ले लिया ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाइज आत्मा देने वाली नहीं। यह गारंटी कार्ड कोई यह गारंटी कार्ड ले लिया ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं, दाता है। इसीलिए कोई डर नहीं, कोई शौक नहीं। अच्छा, वरदान फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कार्य में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम व आपके कदम बाप दादा सपूत उन्हें कहते जो हर कदम में सबूत देते।
सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदानों का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसीलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति लाओ कि बाप का वरदानों का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन: हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए हुए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंचे स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म होते हैं। विशेष सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने की सेवा करो। आज विशेष अटेंशन, भक्तों की जो मनोकामना है उन मनोकामना को हमें पूरी करनी है, तो हमें इष्ट देव के रूप में सबको देना है। हम दाता के बच्चे देने वाले हैं। ओम शांति।